धूप में बाल नहीं सफ़ेद हुए। तो यहाँ पे आपकी एनर्जीज़ ये पूरा क्लियरली ये मैच करेगा कि आपने जो अपनी ज़िंदगी में चीज़ें सीखी हैं, ये जो की है, नो मैटर व्हाट इज़ योर एज, ठीक है, यहाँ पे एज लिमिट नहीं है। बट आप जिस भी उम्र के हैं ना, आपने अपनी ज़िंदगी में संघर्ष, अपनी ज़िंदगी में लाइफ लेसन्स इतने हाई लेवल। तो आज की रीडिंग का ये टॉपिक है कि लोग तो आपके बारे बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, बट ज़रा आपने सोचा कि परमपिता परमात्मा, एंजल्स एंड सिस्टर्स आपके बारे क्या सोचते हैं और क्या बोलते हैं? स्पिरिट गाइड। जय श्री कृष्णा। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर्ड होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, सुपर थैंक्स के लिए, सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये एनर्जीज है और आज की रीडिंग का ये इंट्यूशन भी है और ये आज की रीडिंग की एनर्जीज भी है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग चैनलिजिंग है कि आज इस टॉपिक पर रीडिंग करना ही है और आप सब व्यूअर्स तक ये बात पहुंचानी ही है, ठीक है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग आज की ये रीडिंग है और डेफिनेटली आपने रीडिंग के है ना टॉपिक टाइटल देख ही लिया होगा। तो आज की रीडिंग का ये टॉपिक है कि लोग तो आपके बारे बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, बट ज़रा आपने सोचा कि परमपिता परमात्मा, एंजल्स एंड सिस्टर्स आपके बारे क्या सोचते हैं और क्या बोलते हैं? स्पिरिट गाइड्स, आपकी एंजल्स, परमपिता परमात्मा आपको क्या सोचते हैं आपके बारे और उनकी क्या गाइडेंस है आपके लिए? तो चलिए आज की रीडिंग का ये टॉपिक है और बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है। आप 1111 एंजल नंबर ज़रूर ज़रूर कमेंट सेक्शन में क्लेम करें एंड रीडिंग को अगर आपको उससे रेजोनेट होती है तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हुए रीडिंग को प्रारंभ करते हैं और जिस भी प्रकार की जो भी नेगेटिव एनर्जीज है वो सारी बैकफायर एंड क्लेंस करते हैं। तो जय श्री राधे। डेफिनेटली आप अपने घर में सुबह शाम जोत जलाइए और यूं घंटी भी बजाइए इस तरीके से, क्योंकि जब हम घंटी बजाते हैं ना तो जो नकारात्मकता है या जिस भी प्रकार की जो स्टकनेस वाली एनर्जीज है वो रिलीज होती है, राइट। और फ्राइडे के फ्राइडे ऐसा कहा भी जाता है कि जब हम श्री महालक्ष्मी जी की आरती या उनकी पूजा आराधना करते हैं तो घंटी नहीं बजानी चाहिए। तो इस चीज़ का भी ज़रूर ध्यान दें। जय श्री राधे। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, थैंक यू सो मच ऑल द एंसेस्टर्स, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच आर्की एंजल्स। आप सब मेरे व्यूअर्स के बारे क्या सोचते हैं और क्या एनर्जीज है, प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं। किंग ऑफ कप्स एंड द एम्पेरर की एनर्जीज है, बहुत पावरफुल एनर्जीज है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, क्या कुछ सोचा जाता है, क्या कुछ बातें होती है, परमात्मा आपको किस दृष्टि से, किस है ना क्या आपके बारे। ओह वाओ, 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, बहुत पावरफुल एनर्जीज है। द स्ट्रेंथ, वाओ, द 9 ऑफ सोर्ड्स, द 3 ऑफ सोर्ड्स, तो बहुत पावरफुल मैसेजेस हैं एंड डेफिनेटली ये रीडिंग आपकी ही है क्योंकि यहाँ पे एनर्जीज बहुत पावरफुल और बहुत स्ट्रांग आई है। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मूलांक और भाग्यांक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ नंबर 9, नंबर 8, नंबर 7 की एनर्जीज है, नंबर 5 है, नंबर 6 है, नंबर 4 है, नंबर 3 है, नंबर 2 है, डेफिनेटली नंबर 1 की एनर्जीज भी है। तो सारे के सारे ही है ना नंबर्स अवेलेबल है यहाँ पर, तो ये सभी मूलांक और भाग्यांक के लिए। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये बात बहुत क्लियरली नजर आ रही कि परमपिता परमात्मा, आपकी डिवाइन एंजल्स एंड सिस्टर्स आपको एक दानी के रूप में देखते हैं, यानी आप बहुत काइंड है, ठीक है। यू आर वेरी काइंड। अगर आपकी एनर्जीज की बात की जाए तो आप बहुत दयावान हैं और हर एक इंडिविजुअल को, हर एक चीज़ों को है ना, हर एक लोगों को, हर एक इंडिविजुअल को, पशु पंछियों को, हर एक को सुख पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। ये बात यहाँ पे क्लियरली नजर आ रही है। आप पूरा अपना 100% एफर्ट्स पुट करते हैं और पूरा सुख पहुंचाने का प्रयास आप करते हैं।
ये बात यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही है। साथ ही साथ अगर आपका उस चीज़ में है ना दूसरे को मान-सम्मान हो, यानी अगर आपके घर में कोई अतिथि या कोई भी आता है ना तो उसको आप अपना 100% एफर्ट्स पुट करते हैं और ये आपकी बहुत बड़ी ख़ासियत है जो परमपिता परमात्मा को प्रिय है। बट एक यहाँ पे बात ये भी नज़र आपकी क्लियरली आ रही है कि आप जब किसी के लिए एफर्ट्स पुट करते हैं तो आप अपना और अपने परिवार वालों का भी ध्यान देना, है ना, उनकी भी नीड्स को, उनकी भी ज़रूरतों को साइड कर देते हैं। इवन आप अपना, मतलब कहते हैं ना, कोई अगर आपके घर में अतिथि आया या कोई भी, किसी को भी आपको एफर्ट्स पुट करना है या किसी को फॉर एग्जाम्पल है ना कुछ पैसों की ज़रूरत है, ज़रूरत आपको भी है बट स्टिल आप उसके लिए पूरा अपना 100% है ना एफर्ट पुट करते हैं कि उसकी जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाए। मतलब आपकी खुद की ज़िंदगी में कलेश मचा हुआ हो पर दूसरे को जब आप गाइडेंस देते हैं या जब दूसरे को आप समझाते या सलाह देते या फाइनेंशियली भी हेल्प करते हैं ना, तो एकदम कैसा लगता है कि आप, यू आर एन एंजल। मतलब उस समय आपकी जो एनर्जीज होती है वो एंजल वाली ही होती है, यानी देवदूत वाली ही होती है कि सबको सुख पहुंचाना है। भले आप जब अपनी बारी आती है या अपनी चीज होती है तो आप फिर भी एक स्टेप पीछे ले सकते हैं। ये बात यहाँ पे क्लियरली नजर आ रही है। मतलब व्हेन समवन इज इन नीड यू आर ऑलवेज देयर। मतलब उनको पता है कि अगर मेरे को कोई भी चीज की जरूरत है या कोई भी मदद चाहिए तो आप खड़े हैं। ये बात यहाँ पे क्लियरली नजर आ रही है। तो आपके जो, ये जो आपकी पॉजिटिव क्वालिटी है और ये जो दान है ना, दान करना, दूसरों को सुख पहुंचाना, अपना 100% एफर्ट्स पुट करना हर तरफ से, ठीक है। अगर आप फाइनेंशियली नहीं मदद कर रहे हैं तो फिजिकली यू आर हेल्पिंग, राइट। तो कुछ ना कुछ तरफ से आप, हमेशा आपके मन में भी रहता है कि दिन में एक अच्छा कार्य तो जरूर करना है। तो ये जो आपकी गुणवत्ता है ये परमपिता परमात्मा इसकी सराहना करते हैं और ये बहुत प्रिय है। बस एक यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि खुद का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जितने परमपिता परमात्मा को बाकी लोग प्यारे हैं, जीव जंतु पशु पंछी सब प्यारे हैं, उतने ही परमपिता परमात्मा को, बल्कि उससे कई ज्यादा, कई गुना ज्यादा आप भी प्यारे हैं। तो थोड़ा अपना भी ख्याल रखा करिए, थोड़ा खुद की नीड्स को, खुद को भी इम्पोर्टेंस दीजिए। ये भी परमपिता परमात्मा को बहुत पसंद आएगा, यानी सेल्फ केयर को भी इम्पोर्टेंस दीजिए। ये बात यहाँ पे क्लियरली नजर आ रही है। सेल्फ केयर को इम्पोर्टेंस आपको देना है, उसके बाद फिर आप अपनी फैमिली मेंबर्स, अपने आसपास वाले लोग, उन सब की है ना ध्यान रखिए। ये चीज तो आप करते ही है, बट खुद का ध्यान बिल्कुल भी, अगर खुद की ध्यान ना रखते हुए, खुद की हेल्थ को, खुद की है ना नीड्स को फुलफिल ना करते हुए आप किसी और की मदद करने चलेंगे तो परमपिता परमात्मा को एक शिकायत ही रहेगी। एंजल्स को ये एक शिकायत रहेगी कि खुद की आपने क्यों नहीं देखा, खुद को क्यों नहीं इम्पोर्टेंस दी। तो इसीलिए इस चीज को यहाँ पे कहा जा रहा है, ये जिस भी व्यूअर के लिए है कि आप करते तो सबके लिए बट खुद की बारी में भूल जाते हैं। तो ऐसा मत किया करिए, खुद को भी इम्पोर्टेंस दिया करिए प्यारी एंजल। इस चीज को जरूर इम्पोर्टेंस दीजिए। और यहाँ पे आपके बारे में एंजल्स एंड सिस्टर्स आपके, ठीक है, क्या आपके बारे में सोचते हैं, क्या बातें करते हैं, क्या एनर्जीज है उनकी आपके बारे, किस दृष्टि से आपको देखते हैं। सो यहाँ पे ये बात नजर आ रही है कि यू, मतलब वो आपको देखते हैं कि आपने बहुत कम उम्र में ही, ठीक है, आप, आपकी जो भी एज हो, बट आपने हमेशा ना अपनी जिंदगी में हर एक चीज को, चाहे लाइफ में कितना भी प्रॉब्लम्स हो, कितना भी ऑब्स्टिकल्स हो, कितना भारी भी पन, मतलब कहते हैं ना, कितना भी बड़ा पहाड़ हो परेशानी का या फिर किसी ना किसी चीज का, किसी के भी फैमिली पे ही किसी का हो या किसी को भी, तो उस चीज से लड़ना और उसको है ना उस चैलेंज का सामना करके उस चीज से लड़ना और उससे जीतना, ये चीज की आपने काबिलियत आपके अंदर। मतलब अगर आप घर के सबसे छोटे भी है ना तो भी आपके अंदर वो, मतलब वो छोटे वाली फील नहीं है कि हाँ हम घर के सबसे छोटे हैं तो क्या हुआ। बट जब कोई भी चैलेंज आता है, कोई भी लाइफ में ऑब्स्टिकल आता है, तो आपकी जो एनर्जीज है वो एज अ लाइक अ, है ना, फादर वाली एनर्जीज है। ये यहाँ पे एनर्जीज क्लियरली नजर आ रही है। आपने जिंदगी में बहुत हार्ड वर्क किए हैं, बहुत ज्यादा मेहनत की है और आज आपने जो भी पावर है, इस जो भी पावर या जो भी अथॉरिटी या जो भी पोजीशन पे आप है, ये आप अपनी मेहनत के दम पे है और ये बहुत ज्यादा क्लियरली नजर आ रहा है। मतलब यू हैव नॉट, कभी आपने सोचा भी नहीं कि हाँ इसका ले लेते हैं, या फिर मेरे को किसी अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में भी आपका उतना ज़्यादा ध्यान या उतना ज़्यादा लालच, है ना, या उतनी ज़्यादा नज़र, इस तरीके की चीज़ आपकी कभी रही ही नहीं। एंड यू हैव ऑलवेज बिलीव्ड ऑन योर फीट, यानी आपने अपने दम पर खड़ा करने का और अपने, है ना, अपनी हार्ड वर्क से, अपने डिटर्मिनेशन से, अपनी ताकत से एम्पायर खड़े करने का वो जज्बा आप रखते हैं। ये बात यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही है। मतलब एक वो कहावत भी है ना कि
धूप में बाल नहीं सफ़ेद हुए। तो यहाँ पे आपकी एनर्जीज़ ये पूरा क्लियरली ये मैच करेगा कि आपने जो अपनी ज़िंदगी में चीज़ें सीखी हैं, ये जो की है, नो मैटर व्हाट इज़ योर एज, ठीक है? यहाँ पे एज लिमिट नहीं है। बट आप जिस भी उम्र के हैं ना, आपने अपनी ज़िंदगी में संघर्ष, अपनी ज़िंदगी में लाइफ लेसन्स इतने हाई लेवल कि वो सच में काबिल तारीफ़ है, एंड यू आर रियली वेरी, वेरी मैच्योर एंड हाईली प्रोटेक्टिव, ठीक है? आप अपनी फैमिली को लेकर या खुद को, है ना, अपनी फैमिली को लेकर, अपनी सोसाइटी, अपने लोगों को लेकर आप हाईली, यू आर हाईली प्रोटेक्टिव एंड हाईली नर्चरिंग वाली एनर्जीज है। ये आपकी एनर्जीज क्लियरली नजर आ रही है। क्वीन ऑफ सोर्ट्स रिवर्स की एनर्जीज है। यहाँ पे एक बात जो क्लियरली आपके बारे आ रही है, जो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, आपकी बारे जो ये बात आ रही है कि आपका ये भी देखा गया है कि आप ज़िंदगी में अगर, जैसे है ना, यहाँ पे कोई फेमिनाइन एनर्जीज की ही बात है कि आपका मतलब ये बात बहुत क्लियरली नज़र आ रही है ना कि जब लाइफ में कोई चैलेंजेस आए, जब भी कोई भी, है ना, चीज़ का सामना करना पड़ा आपकी फैमिली में, या कोई भी चीज़ है, कोई भी पर्सनालिटी ऐसी आई या कोई ऐसी सिचुएशन आई, तब उस चीज़ को कैसे, है ना, हैंडल करना है, तब एकदम शेरनी जैसे आप आगे आए, है ना, और तब कैसे उस चीज़ को हैंडल करना है, कैसे उस चीज़ से निकलना है, हर एक प्रयास आपने किया। या फिर आपके, अगर आपके, है ना, पार्टनर पर कोई प्रॉब्लम आई या आपके फैमिली में कोई प्रॉब्लम आई, तो उस चीज़ को लड़ना कैसे, उस चीज़ को कैसे, है ना, उस चीज़ से कैसे उसको कन्फ्रंट करना है, उस सिचुएशन को, उस चैलेंज को, वो चीज़ आपने बखूबी की, बहुत अच्छे तरीके से किया। दूसरे को जब गाइडेंस देने की भी बात आई, दूसरे को जब, है ना, मनोबल बढ़ाने की भी बात आई, तो भी आपने नंबर 1 वाली एनर्जीज़ आपकी दिख रही है। बट एक बात यहाँ पे जो बहुत खुल के नज़र आ रही है, परमपिता परमात्मा, एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स के द्वारा, आपके स्पिरिट गाइड्स के द्वारा ये बात बहुत खुल के नज़र आ रही है। और सच में आज के रीडिंग की टॉपिक भी थे, और आज मुझे सच में ये रीडिंग आप सबकी कर कर बहुत ज़्यादा बहुत हाई वाइब्रेशनल रीडिंग है, एंड आई एम रियली वेरी, वेरी थैंकफुल फॉर ऑल योर लव, योर विशेस, योर ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच, रियली इट मीन्स अ लॉट। एंड ये बात क्लियरली पता है क्या नज़र आ रही है कि जब आपकी खुद की बारी आई, राइट, ये मतलब मैं कहूँगी कि जब आपको लाइफ में, जब आपकी फैमिली में किसी को भी ज़रूरत पड़ी, देन यू आर ऑलवेज रेडी। बट जब आपको खुद के लिए कोई स्टेप लेना है, खुद आपको आगे बढ़ना है, खुद आपको एक इनिशिएटिव लेना है, व्हेन यू हैव टू टेक स्टेप फॉर योरसेल्फ, और व्हेन यू हैव टू बाय समथिंग फॉर योरसेल्फ, और व्हेन यू हैव टू ट्रीट, है ना, बेटर टू योरसेल्फ, जब ये सब चीज़ों की बात आई, तब आपने एक्शन नहीं लिया। ये बात यहाँ पे क्लियरली नजर आई। आई डोंट नो ये किस व्यूअर के लिए, मे बी ये रीडिंग सबसे रेजोनेट ना हो, बट ये जिस भी व्यूअर के लिए है, डेफिनेटली ये उन तक ये तो ये बात पहुंच ही गई है कि ये चीज़ यहाँ पे नजर आ रही है। इट मीन्स ना कि जैसे कि आपने, फॉर एग्जाम्पल, यार, हम, कैसे मैं बताऊं, जैसे कि, है ना, आप अर्न कर रहे हैं, राइट, या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, राइट, आप फाइनेंशियली किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं। तो व्हेन यू आर अर्निंग, तो आप अपनी फैमिली को लेकर, है ना, अपनी फैमिली में किसको चाहिए, अपने बच्चों को लेकर, अपने लव्ड वंस को लेकर, हर सब को लेकर, ठीक है, आप वेरी कॉन्शियस है कि किसमें क्या करना है, किसी रिलेटिव मेंबर को, किसी को भी, मतलब क्या एफर्ट्स पुट करना है, सब कुछ रेडी है। और हमेशा अगर आपकी कोई एक, आपको, है ना, फेवरेट वॉच लेनी हो, या आपको कुछ अपना एक चीज लेना हो, स्पेशल बेसिक नीड्स, राइट, एनी क्लोथ विच यू वुड लाइक टू, और एनी, है ना, एग्जीक्यूटिव, आपको रेस्टोरेंट में जाना हो, कोई भी चीज़ आपको अपने जो चाहिए होगी, राइट, तो उस चीज़ को आप असाइड ही रखते हैं। ये बात यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रही है कि उस चीज़ को आप इम्पोर्टेंस नहीं देंगे और उस चीज़ को साइड रखेंगे, सेकंड प्रेफरेंस देंगे। मतलब कभी भी आप ये चीज़, खुद को, नीड्स को, खुद की चीज़ों को, या खुद के बारे में जब कोई स्टेप लेना हो, खुद के बारे में जब कोई एक्शन लेना हो, देन यू आर लाइक ओके, इट्स ओके। तो ये एनर्जीज यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही है। तो ये बात यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है, और ये बात यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही है कि ये चीज़ सही नहीं है। जैसा यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स में भी बात आई थी, जहाँ वही सेम बात यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में भी बात की क्लियरली नज़र आ रही है कि खुद को भी इम्पोर्टेंस दीजिए, और सेल्फ केयर, सेल्फ लव, खुद को प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि असल मायने में हर एक चीज़ के, हर एक लोग के ध्यान रखने वाले, उस उनकी नीड्स फुलफिल करने वाले परमपिता परमात्मा है। ये बात तो सत्य है। बट फिर भी, है ना, आप अपना 100% एफर्ट्स पुट करते हैं, और उन्होंने आपको माध्यम बनाया हुआ है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने आपको माध्यम बनाया हुआ है तो आप खुद को ध्यान नहीं रखेंगे।
आप उनके भी परमपिता परमात्मा, आपके स्पिरिट एंजल्स, आपकी है ना गार्जियन एंजल्स की भी आप बहुत प्रिय है। तो इसीलिए खुद को असाइड करके आपको सबको ये जिम्मेदारी आपको नहीं मिली है, ये एज एन है ना मैसेज आ रहा है, ये जिस भी व्यूअर के लिए है। तो ये जिम्मेदारी तो आपको नहीं मिली है कि खुद का ध्यान नहीं रखना है, बाकी सबका ध्यान रखना है। जिम्मेदारी में ये चीज तो मेंशन नहीं था, है ना, तो इसको ध्यान देना है। परमपिता परमात्मा ने आपको माध्यम बनाया है सबका ध्यान रखने के लिए, सबके लिए एफर्ट्स पुट करने के लिए, सबकी जिंदगी में एक ग्रेट चेंज लेकर आने के लिए, बट दैट डजंट मीन कि आप अपने आप को इग्नोर कर दें। सो इस चीज को जरूर जरूर इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि आप परमपिता परमात्मा के बहुत 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 खास है, इसीलिए उनका ये कभी भी नहीं था कि आप ऐसा करें। तो इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा। आज ये रीडिंग आप तक आई है तो जरूर इस चीज को इम्पोर्टेंस दीजिएगा। किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज है, यू आर वेरी इमोशनली स्ट्रॉन्ग, यू आर वेरी इमोशनली स्ट्रॉन्ग एंड मेच्योर। एंड ये जो आपकी एनर्जीज है कि तुरंत है ना खुद को जल्दी से हील कर लेना, ये आपकी प्लस पॉइंट है, और इस चीज को बरकरार भी रखिए। मतलब यहाँ पे ये बात क्लियरली नजर आ रही है, यू आर वेरी इमोशनली स्ट्रॉन्ग, मेच्योर, एंड यू नो हाउ टू हैंडल द सिचुएशन। मतलब प्रॉब्लम्स आई, कैसे उस चीज से डील करना है। मे बी आप रोते हैं, परेशान होते हैं, ये चीजें ठीक है, बट यहाँ पे एक बात क्लियरली नजर आ रही कि जो आपकी हीलिंग कैपेसिटी है, जो आप हील होते हैं, वो आप बहुत जल्दी हो जाते हैं। उस परमपिता परमात्मा का तो आशीर्वाद है ही, साथ ही साथ आपका भी मनोबल, साथ ही साथ आप भी बहुत स्ट्रांग है। और ये चीज भी एक प्लस पॉइंट है कि उस एनर्जी से खुद को कैसे निकालना है, और जल्द से जल्द निकाल कर अपनी जिंदगी में एक परिवर्तन, अच्छा परिवर्तन और पॉजिटिव परिवर्तन लेकर आना है। तो ये बात तो क्लियर नजर आ रही है। द स्ट्रेंथ की एनर्जीज है, लुक एट दिस, द नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। ये जो भी प्यारे व्यूअर्स है ना, जिनमें इतनी प्यारी पॉजिटिव क्वालिटीज आई है, देखिए मैं आपको ये बात, यू आर वेरी स्ट्रेंथफुल। आप जो भी एक्शन लेना चाहे या जो भी सिचुएशन या चैलेंजेस आपसे बड़ी नहीं हो सकती। यू आर एन एंजल। वाई यू आर एन एंजल? बिकॉज उस डिवाइन की, उस परमपिता परमात्मा की ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, एंड यू नो हाउ टू हैंडल द वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन आपने अपनी जिंदगी में देखा है, और उस चीज से निकले हैं आप, ठीक है। तो अपनी शांति से, और कोई आपको प्रवोक कर रहा है या कोई आपको है ना नकारात्मक प्रभाव दे रहा है, तो अपनी शांति से और अपनी ऊर्जा से, अपनी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी से, अपनी सात्विकता से ही आप उस भारी से भारी सिचुएशन, जिसमें कुछ लोग तो अपना है ना जीना ही छोड़ देते हैं, कुछ लोग तो इतना हिम्मत हार जाते हैं कि उनको अपना ये शरीर ही वो त्याग देते हैं, राइट। सो ये बात यहाँ पे नजर आ रही कि इतनी भारी से भारी सिचुएशन आपने अपनी जिंदगी में हैंडल किया है उस परमपिता परमात्मा के नाम जाप से, उनके याद से, उनके आशीर्वाद से, उनकी स्ट्रेंथ से। तो इसीलिए अगर अभी आपकी जिंदगी में ये जो छोटी मोटी चीजें या फिर फाइनेंशियली अप्स डाउन्स है, या किसी ना किसी प्रकार से जो आप चाह रहे हैं, कोई अपने घर को लेकर या किसी चीज को लेकर या किसी भी लेकर है ना, करियर को लेकर जो भी स्ट्रेस आप अपने मन में रखे हुए हैं, इस चीज को थोड़ा सा साइड कर दीजिए। और बिल्कुल भी हर रात ये जिस व्यूअर की एनर्जीज है कि हर रात आप परेशान हो रहे हैं, हर रात सोच पे बिता रहे कि पता नहीं अगला दिन कैसा होगा, जो फाइनेंशियली को लेकर बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोच है ना, उस सोच को थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। और जिस तरीके से आपने अपनी लाइफ में इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम से खुद को निकाले हैं ना, तो फिर ये अप्स डाउन्स को थोड़ा सा साइड रखिए, एंड यू विल सी द ग्रेट चेंज इन योर लाइफ। क्योंकि यहाँ पे ये बात तो क्लियर नज़र आ रही है कि आपके सामने में अपॉर्चुनिटीज़ है, बट व्हाट आर यू डूइंग? यू आर जस्ट है ना क्लोजिंग योर आइज एंड जस्ट डोंट वांट टू सी द अपॉर्चुनिटी। बस आप अपनी आंख बंद किए हुए और मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं देखना, और अपने ही आप में सोचे जा रहे, सोचे जा रहे, सोचे जा रहे। तो ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं और ये सब जानते हैं कि सोचने से कुछ नहीं होता। बहुत ज़्यादा आप अगर है ना अकेला महसूस कर रहे हैं, तो ये अकेलापन नहीं है, ये असल मायने में हीलिंग है, राइट। सो फाइंड अ ग्रेट स्ट्रेंथ इन दिस, है ना। ये जो आपको अकेलापन लग रहा है, वो असल मायने में सॉलिट्यूड है। प्लीज इस चीज को जरूर इम्पोर्टेंस दीजिए, और ये बात यहाँ पे क्लियरली नजर आ रही है। एंड यू आर इन अ हीलिंग मोड, यू आर इन अ रिसीविंग मोड। अपॉर्चुनिटीज आपके सामने है, पर एक्शन तो आपको लेना होगा, ताकि कोई ना कोई तो माध्यम बने परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद आप तक पहुंचने के लिए,
है ना? तो ये बात नज़र आ रही है। बाकी आप परेशान और विचलित मत होइए, जिन्होंने आपकी नैया इतने समय तक सँभाली है, आगे भी नैया वही सँभालेंगे, है ना? बाकी अगर फाइनेंस को लेकर, बिज़नेस को लेकर थोड़ा बहुत अप्स डाउन्स चल रहा है या जॉब को लेकर परेशानी चल रही है, तो आप सात्विक शक्तियों से जुड़ सकते हैं। तो वो जब आप शक्तियों से जुड़ते हैं, तो आपके कार्य बहुत जल्दी और तुरंत बनते हैं। तो इसीलिए इस चीज़ को आप इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। एंड मैं आपको ये चीज़ कहना चाहूँगी कि आप अपने पूरे घर में, ठीक है, गंगा जल, स्टार्टिंग में भी ये बात आई थी, तो यस, सुबह शाम जो आप पूजा आराधना अर्चना करते हैं, इसको ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिएगा और करते रहिएगा। और घर में गंगा जल का छिड़काव अपने घर के हर एक कॉर्नर में ज़रूर करिए। एंड अपने ऑफिस में, अपने वर्क प्लेस में गंगा जल का छिड़काव ज़रूर ज़रूर करिए। और नाम जाप करिए, जितना ज़्यादा आप नाम जाप करेंगे उतना ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ एंड पावरफुल फील होगा, इसलिए इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना है। और अगर इसी चीज़ें को इम्पोर्टेंस देना, और अगर आप सात्विक शक्तियों से जुड़ना चाहते हैं, तो आप अपने बिजनेस को लेकर या फिर अपने जॉब को लेकर आप सिद्ध सात्विक शक्ति से जुड़ सकते हैं। अपने रिलेशनशिप को लेकर, या फिर आप श्री महालक्ष्मी धन आकर्षक सात्विक शक्ति है, जिससे अचूक धन संपत्ति आती है। और वो धन संपत्ति जो कभी भी चूकेगी नहीं, यानी कभी भी खत्म नहीं होने वाली, हमेशा महालक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। और साथ ही साथ आप अगर कोई नया मकान या एक, है ना, ग्रेट वेल्थ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो ये पावरफुल डिवाइन शक्ति आपके लिए द बेस्ट है। तो इस सात्विक शक्ति से आप जुड़ सकते हैं, बहुत पावरफुल है। एंड आप स्वयं ही जुड़ जाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही है। बिजनेस में अगर किसी प्रकार का कोई बंधन आपको महसूस हो रहा है, या कार्य कुशलता अपनी आपको लग रहा है कि धीरे धीरे कम होते जा रहा है ना, किसी प्रकार का भारीनेस, भारी लग रहा है, मन नहीं कोई कार्य करने का कर रहा है, तो उच्चाटन क्रिया का निवारण आपके लिए बेस्ट रहेगा। बाकी मैं इस चीज़ को यहीं पे, है ना, अगर आप इन डिटेल में जानकारी चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी एनर्जीज एक्सचेंज कर सकते हैं। आइए देखते हैं आप सभी प्यारे व्यूअर्स के लिए माता रानी का क्या मैसेज है। थैंक यू सो मच। या मैजेस्टिक स्टेज, एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड फॉर द अबंडेंस इन योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी में जो भरपूरता है, जो खुशी है, उस चीज़ का आनंद लीजिए। कहीं ये ना हो कि जो चीज़ है उसका आनंद आप नहीं ले रहे, उस चीज़ के लिए थैंकफुल नहीं हो रहे, और जो चीज़ चाह रहे उसके लिए रो रहे हैं, तो ये भी बात सही नहीं है। और इस चीज़ को आपको इम्पोर्टेंस देना है। एंड वॉट एवर द अबंडेंस, जो भी खुशियाँ, जो भी अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में है, योर हेल्थ, योर वेल्थ, राइट, विच यू आर हैव राइट नाउ, वो कई गुना मल्टीप्लाई होगा। ऑल यू नीड इज टू बी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। तो ये चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए। और डेफिनेटली आप सभी व्यूअर्स जो इस रीडिंग पे आए हैं, जो इस रीडिंग को क्लिक किए हैं, ये तो क्लियर मतलब है कि आप परमपिता परमात्मा के प्रिय हैं, क्योंकि वही है जो इस रीडिंग को देखे और अंत तक देख रहे हैं, है ना। तो जो परमपिता परमात्मा के प्रिय हैं, उनको किसी चीज़ की परेशानी या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस कार्य करना है। लुक एट दिस, टेक टाइम टू रेस्ट एंड रिचार्ज व्हेन नीडेड। यहाँ पे ये बात कही जा रही है, जस्ट, है ना, कुछ समय खुद के लिए लीजिए, और जब भी ज़रूरत हो, राइट, थोड़ा सा रेस्ट करिए एंड रिचार्ज करिए, एंड जस्ट कम बैक इन योर लाइफ, कम बैक इन योर प्रोफेशनल लाइफ। तो थोड़ा सा समय खुद के लिए निकालिए, और ये चीज़ डेली करिए। 10 मिनट तो सुबह डेली करिए, और मॉर्निंग भी करिए, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग की जो वाइब्रेशंस होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, इसलिए इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए। थैंक यू सो मच। रीडिंग को मैं यहीं पे करती हूँ एंड। कैसी लगी आपको रीडिंग ज़रूर बताइएगा। आप पर्सनल कंसल्टेशन या फ़ोन नंबर करेक्शन या नेम नंबर करेक्शन के लिए अपने बिजनेस या आपका खुद का नेम, phone number correction for your business or for yourself, right, you can feel free to contact, and contact only on WhatsApp number. This is the WhatsApp number which is displaying on the screen, 9709304919। थैंक यू सो मच। हमेशा मुस्कुराते रहिए। परम पिता परमात्मा का आशीर्वाद, उनका कृपा हर पर हमारे साथ। जय श्री राधे। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिएगा, एंड कमेंट सेक्शन में 1111 के एंजल नंबर की एनर्जीज ज़रूर क्लेम करिएगा, पॉजिटिव एनर्जीज ज़रूर क्लेम करिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री राधे। थैंक यू सो मच।